हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा बिहार बोर्ड 2023 में होने वाला उससे रिलेटेड रहेगा। ये जो हमारा जो चैप्टर है वो बेलन, वृत्त, शंकु, गोलन, घनाभ और घन से संबंधित क्षेत्रफल से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना। ये जो मैं क्वेश्चन जो कराऊंगा वो अक्सर वही क्वेश्चन है जो ज़्यादातर मेरे बोर्ड में पूछ चुका है, बहुत ही दिन से, मतलब बहुत ही साल से पूछा है। ठीक है ना, बहुत बार रिपीटिंग क्वेश्चन हुआ है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ, अगर उससे पहले अगर मेरी वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। ठीक है, मैं इस तरह से वीडियो का रिलेटेड मैं अपलोड करता रहता हूं। ठीक है, जितने भी 12th का ये भी होने वाला जो एग्ज़ाम है फरवरी में, मैं उसका अपलोड कर ही रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप भी वीडियो को देखिए। अगर आपके भी कोई 12th के क्लास के तो उस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मेरे लिंक मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले मैं जितने भी वीडियो बनाए हूँ साइंस का, मैथ का और इसके पिछले जितने भी चैप्टर था सबका मैंने वीडियो पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या करता है। कहता है हमारा पहला क्वेश्चन क्षेत्रमिति से क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रमिति से अवयतन है कुछ। ठीक है ना, तो देखिए क्या कहता है। कहता है कि क्या कहता है कि पहला में क्वेश्चन में कि यदि घन का आयतन किसका आयतन, घन का आयतन दे रखा है कितना, 216 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन का किनारा क्या होगा। जैसा आपको पता होगा कि इसको हम लोग घन बोलते हैं, बोलते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, घन। अब इसके बारे में तो आपको पता होगा। तो किनारा किसको बोलते हैं, तो किनारा इसको साइड को बोलते हैं। साइड को हम लोग किनारा बोलते हैं। साइड मतलब भुजा, समझ में आ रहा है। और भुजा को सपोर्टेड मान लीजिए आप ए, तो आपको ए का मान निकालना है। जीती क्या दिया हुआ आपका दे रखा आयतन। तो आपको पता होना चाहिए कि घन का जो आयतन का जो फार्मूला होता है बॉस, वो आपका फार्मूला होता है ए क्यू। क्लियर। और आयतन बराबर लिख सकते हैं कितना, 216, चूंकि ये दिया हुआ है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए क्यू बराबर 216 का फैक्टर करिएगा तो 6 का आपका क्या आएगा, क्यू आएगा। जैसे आपको मैं कह देता हूँ 6 का क्यू करेंगे तो 6 छक 36 दो बार आएगा और 6 से तो 6 छक 36 6 और 6 3 18 3 कितना हो जाएगा, 21 आया कि नहीं। आपको इसको गुना करने पर तो इस तरह से आपका ये 6 का क्यू होगा। क्लियर। तो क्यू से क्यू काट जाएगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा जी, 6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 20 द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर मैंने आंसर भी दे दिया हूँ। ये क्वेश्चन ये सब आते रहता है, इसको अब इंपॉर्टेंट समझिएगा। और इसको अगर आप मेरे वीडियो को देखते रहते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता होगा। अगर आप मैथ नहीं भी पढ़े हैं ना तो आप मेरे जितने भी मेरे वीडियो अपलोड किया हूँ वो मैं शुरू चैप्टर से, पहला चैप्टर से मैंने आखिरी चैप्टर तक अपलोड कर चुका हूँ। ये मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब की बार मैं प्रैक्टिस से जस्ट वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ, कल ही करूँगा। ठीक है ना। तो उससे पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको बोर्ड में किस प्रकार से दिक्कत ना हो। पहली बार फरवरी में, तो 17 फरवरी से आप ही का एग्जाम होने वाला 10th का मैथ का, इसलिए ध्यान से रिवाइज करते रहिए। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसका किनारा हो जाएगा। ठीक है, घन का। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका कि एक अर्धगोले का आयतन इतना दे रखा है। क्लियर। अब आयतन अर्धगोले का किसको कहते हैं, कटोरी के जैसा, देख रहे हैं ये आपका अर्धगोला और ये आपका क्या होगा, रेडियस होगा। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3। तो मैं आपको बताता हूँ कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू बराबर। तो ये अर्धगोले का आयतन है। तो अर्धगोले का आयतन दे रखा तो बराबर में हम इसको लिख सकते हैं 19,404, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह से। तो बोला अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ रेडियस निकालना पड़ेगा। क्योंकि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 2πr² होता है। तो यहाँ पर आपको आर की वैल्यू पता रहेगा तब ना भी इसे निकाल सकते हैं, बोलिए। तो यहाँ पर आपको आर की वैल्यू निकालना पड़ेगा तब आप आंसर ला सकते हैं। तो एक काम करते हैं, देखिए इसको हम लोग रेडियस निकालने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए किस तरह से हम करेंगे। यहाँ पर ही आर की वैल्यू यहाँ पर निकालने की प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखिए मैं निकाल दे रहा हूँ। ये 19,404 और 3 भागा में जाएगा तो गुणम हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। और इस तरह से बटम ये 2 आ जाएगा कि नहीं। अब पाई का 22/7, तो 7 यहाँ गुणम में चल जाएगा और 22 बट्टा में आ जाएगा। देखिए इस तरह से आपका आ जाएगा। अब इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो देखिए मैं काटता हूँ, 2 से इसको काटूंगा तो 2 9 18 होगा कि नहीं, बोलिएगा। और ये कितना बचेगा, 1, तो 2 7 14 हो जाएगा। क्लियर।
उसके बाद 0 फिर 2 यानी कितना आएगा कि नहीं 9702। अब इसको आप काटिएगा जी, 11 से काटिएगा तो कट जाएगा। देखिए 11 दूनी कट जाएगा, 11 दूनी ये कट जाएगा आपका, ये अलग है, 11 दूनी भी कट जाएगा। और 11 से इसको आप काटिएगा तो आपका कितना आएगा 4 बार में कटेगा, फिर आपका कितना 16 बार 8 बार में कटेगा, उसके बाद 5 बार में कटेगा, फिर 1 बार में कटेगा। इतना आपका आ गया। 2 से काटे ना ये तो 11 हो जाएगा। अब इसको भी 11 से काटिएगा तो ये वाला 11 से कटेगा, देखिए कटेगा ये वाला, देखिए 11 चौको 44 कटेगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा 4, और फिर कितना 45 हो जाएगा, तो फिर 11 चौको 44 हो जाएगा। बोलो अब 45 में से जाएगा 44 तक कितना बचेगा, तो 9 बचेगा ना, 45 सॉरी कितना बचेगा 45 में से अगर 44 गया तो 1 बचेगा, फिर 11 तो 11 कम 11 यानी कि कितना आएगा 441 आ जाएगा जी। कितना 441। यानी कि आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो आपका जो यहाँ पर आया RQ बराबर क्या आया 441 और गुने 3 गुने 7 आया। पहले इतना बता देता आपको, इतना आया है। अब इसको तुम निकालोगे तो इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा RQ की वैल्यू, तो इसको तोड़ना पड़ेगा आपको ना, तो कितना का हो जाएगा करते हो। देखिए ये 441 किसका होता है बताइए तो 441 जो होता है वो 21 का स्क्वायर रूट होता है कि नहीं, तो इसको 21 गुने 21 लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए। और इसका कितना 3, इसको भी कितना लिखेगा 3 7 21 यानी कि भी 21 हो जाएगा। तो ये RQ, तो इस तरह से आपका RQ बराबर कुछ हो जाएगा 21 का क्यूब, तो क्यू से क्यूब काट गया, तो R बराबर कितना गया रेडियस 21 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया। तो इस तरह से आपको क्या अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर पहले याद रखें कि R पर कितना आया 21 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपको हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 गुने पाई की वैल्यू 22/7 लिखिएगा और R की जगह 21 गुने 21 लिखिएगा, क्लियर कि नहीं। तो 3 7 21 कर दीजिएगा, मतलब अब कितना आ जाएगा 44 में 3 से गिरिए तब 13 12 आ जाएगा, ठीक है ना। और 21 से गुना कर दीजिएगा तो 21 दूनी 42, हाथ में 4 21 दिए कितना हो जाएगा 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, हाथ में 6 21 और 6 कितना हो जाएगा आपका 27, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका कोई ऑप्शन नहीं है, इसके कारण मतलब ये आपका ऑप्शन गलत दे रखा है। यहाँ पर एक जगह आपका कितना होना चाहिए था 2772 सेंटीमीटर आना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसको सुधार लीजिएगा ऑप्शन, इसको समझ जाइए। देखिए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब कितने 3 के देखते हैं। देखिए 3 में क्या कहता है 3 में कि यदि वर्ग का विकर्ण इतना है तो उसके वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। वर्ग का मतलब समझ में आता है जी, वर्ग का मतलब ये, और वर्ग की भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है, ये बराबर होता है, तो उसकी विकर्ण इसको बोलेंगे। तो विकर्ण जो बराबर होता है D बराबर, D मतलब डायगोनल, तो डायगोनल बराबर जो होता है ना जी आपका क्या होता है √2a होता है, √2a। तो आपका यहाँ पर विकर्ण दे रखा है कितना 16 √2 दे रखा है, तो पूछा भुजा की लंबाई क्या होगा, तो √2 गया √2 लिखेंगे और a का a, √2 से √2 कट जाएगा तो a बराबर कितना जाएगा जी आपका 16 सेंटीमीटर का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। देखो ये 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर हुआ। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है चौथा में, अगला में कहता है क्वेश्चन चौथा में कि यदि शंकु के आधार का क्षेत्रफल उसके आयतन के बराबर हो तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। देखिए कि यदि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो देखिए आपको शंकु में आपको छाप के बता, देखिए ये शंकु हो जाता है, ये आपका शंकु है ना जी। तो इसकी आधार कैसा है बताइए तो पहले, तो आधार आपका वृत्ताकार है, तो यानी कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार लगाएंगे यानी कि पाई R स्क्वायर, और उसकी आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, और दोनों आपस में क्या बराबर है। तो पूछा ऊंचाई निकालने के लिए शंकु का यानी कि H निकालना आपको, तो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर नहीं कट जाएगा जी। तो ये क्वेश्चन तो एक बचेगा, तो H बराबर कितना हो जाएगा 3 भागा में उधर जाएगा तो गुना में 3 यानी कि 3 गुने 1 यानी कि 3, तो आपका 3 का आंसर हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा राइट होगा, आपका आंसर नंबर आपका राइट B होगा। कौन सा B, डैट मीन्स कहने का मतलब ये C होना चाहिए था ऑप्शन, ये गलत हो दिया आप C और ये B है आपका, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा B राइट आंसर होगा। कितना होगा 3 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 3 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है 9 में
कि समान आधार और समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का अनुपात कितना होगा। देखिए समान आधार है, आधार दम समान लेना है, मतलब जितना इसका जो त्रिज्या होगा जो उसको भी त्रिज्या होगा, दोनों की त्रिज्या सेम सेम लेना है, दोनों की त्रिज्या क्या लेना है, सेम लेना है। एक मैंने क्या ले लिया, एक शंकु ले लिया, एक मैंने क्या ले लिया, बेलन, दोनों की त्रिज्या सेम है। अगर इसकी आर है तो इसकी भी क्या आर ए है, क्लियर। और इसकी अगर ऊंचाई एच है तो इसकी ऊंचाई एच है, तो दोनों का आयतन का अनुपात ज्ञात करके करा है। किसका किसका, बेलन और लंबवृत्तीय शंकु का। बेलन का आयतन क्या होता है जी, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं, बटा, बताइए अब इसका कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3 अनुपात आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। बोलो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कहता है कि 10 सेंटीमीटर किनारे वाला घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे को कितनी घन बनाया जा सकता है। देखिए एक घन आपका है जिसकी लंबाई प्रति कितना 10 सेंटीमीटर, तो एक छोटा बनाया जाता है 2 सेंटीमीटर वाला, तो इतना कितना बनाया जाएगा। तो जब पिघलाने की बात की जाए तो उसकी आयतन निकाल दिया करो, यानी कहने का मतलब जो घनों की जो संख्या होगी वो घनों की जो संख्या होगी, यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ पर ही नंबर ऑफ ठीक है ना, नंबर ऑफ घन मतलब नंबर ऑफ क्यूब, तो नंबर ऑफ क्यूब बराबर क्या लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे छोटका का क्यूब, क्लियर। अब इस तरह से तुम्हारा बड़का कितना हो जाएगा 10, तो 10 का कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा कि नहीं, और एक बार 0 हो जाएगा यानी कि 1000, और बटा एक क्यूब मतलब 2 सेंटीमीटर का करिएगा क्यूब तो कितना हो जाएगा 8। अब इसको काटिएगा जी 8 बार में तो कितना बार काटेगा, देखिए तो इसको मैं काट रहा हूँ, तो इसको काटिएगा तब लिखिएगा 4, इसको लिखिएगा कितना 500, फिर इसको काटिएगा 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना और 4 25 20, यानी कहने का मतलब 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन 2016 का देख लो, तो कहता है ना कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात यदि क्या होगा, यदि त्रिज्या उसकी आर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये गोला है तो इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 पाई आर स्क्वायर ए, सॉरी आर स्क्वायर खाली होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर अर्ध बोलेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर बोल देंगे, आधा 2 से काट देंगे, तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए हम लोग, अगला क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है ना आपका कि अर्धगोला कितना, अर्धगोले त्रिज्या के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए अर्धगोला की बात कर रहा है, किसके, अर्धगोला की। तो जब भी आप अर्ध का आपके अर्धगोला की बात करेगा ना, तो यहाँ पर इस कंडीशन होता क्या है ना कि इसका ऊपरेला वाला भाग के तो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। लेकिन यह संपूर्ण बोला है, तो संपूर्ण कहने का मतलब जो नीचे जो आपका कटोरी ने जो रहेगा जब कटनवा उसको तुम जोड़ना पड़ेगा आपका क्षेत्रफल, यानी कि जो निचला जो आधार है वो किस टाइप का होगा आधार, तो आधार जो आपका जो होगा वो किसके टाइप का होगा, तो आपका एक वृत्त के जैसा होगा। तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पर ही ठीक है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, और संपूर्ण बोला अर्ध गोले लेकिन संपूर्ण, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा आपका राइट आंसर बी, कौन सा, बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अगला क्वेश्चन ठीक है ना, फॉर्मूला सा पूछा है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का पूछा है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि यदि छन्नु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक, छिन्नक इसको बोलते हैं, देखो जो बाल्टी जैसा होता है इस तरह का, इसको छिन्नक बोलते हैं, कि सिरे की त्रिज्या मतलब बड़का छोटका, बड़का त्रिज्या छोटका त्रिज्या यहाँ तक दिया गया, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो उसके छिन्नक ऊंचाई कितना दे रखा है आपका, छिन्नक ऊंचाई आपका दे रखा है एच, तो पूछ रहा है कि छिन्नक का आयतन क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि छिन्नक का आयतन फॉर्मूला 1/3 पाई ठीक है ना एच और आर क्यूब प्लस छोटका का स्क्वायर और प्लस में आर इंटू छोटका आर, ये आपका राइट फॉर्मूला होगा, यानी कि आपका फॉर्मूला ए इज द राइट आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। आपको इसको याद रखना है, यह पूछा जाता है ये सब, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ही देख लेते हैं हम लोग क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या रखा है ना कि आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाला बेलन का आयतन क्या होता है जी, तब पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोले आधी इसका बोले शंकु का था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोले का बोलेगा तो क्या लिखोगे, गोले का बोलेगा तो उसका आयतन क्या लिखोगे, गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यू, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर ही आपका कह रहा है कि तीसरा में आदि 11 में क्वेश्चन नंबर की त्रिज्या आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आपका ए इज द राइट आंसर, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देख लो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन
देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या रखा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल क्या होता है 3πr² होता है। क्लियर। तो 3 गुने रहने दीजिए। तो 3 गुने 49 करिएगा तो 49 गुने 3 खाली कर दीजिएगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो 9 3 27, 7 में रहा 2 और 4 3 12 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 147 और 147 आपका हो जाएगा। क्लियर। ये आपका 147 पाई आ जाएगा, 147 पाई। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कहता है। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है कि आर त्रिज्या एवं एल त्रिज्या को वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए पाई आर प्लस एल प्लस क्या हो जाता है एल प्लस आर हो जाता है, यानी कि पाई आर उसके बाद एल प्लस आर हो जाता है। ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा फार्मूला पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ख्याल में रखना। ठीक है ना। तो फिर दिक्कत आप ही को होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सांख्यिकी से आपका आता है अगला क्वेश्चन, कहता है कि इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप 3 होता है बॉस। कितने होते हैं 3 होते हैं। माध्य होते हैं, ठीक है ना, माध्यिका होते हैं, ठीक है ना, और दूसरा क्या होते हैं, तीसरा बहुलक हमारे ये होते हैं। यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माध्य सॉरी केंद्रीय प्रवृत्ति का 3 प्रकृति होते हैं। ठीक है ना, माध्य माध्यिका बहुलक। अब इसमें से पूछा कि इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय मतलब तीनों में से कौन है। तो देखिए बारंबारता तो नहीं होगा, संचय बारंबारता भी नहीं, वर्ग सीमा भी नहीं, तो कौन वाला बी सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये आपका क्या होगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होगा। चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। बगल में कहता है कि आपका कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या को माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो इसलिए लिखेंगे स्टार्ट करेंगे 5 तक। ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करना हम लोग को माध्य निकालना है। तो सबको जोड़ देंगे और भागा दे देंगे कि कितना बार रिपीटिंग है। क्लियर। क्या करेंगे जोड़ देंगे सबको। ठीक है। और कितना 1 2 3 4 5 5 नंबर 5 से डिवाइड कर देंगे। अब सबको जोड़िएगा तो कितना होगा जी 5 14 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखिए 5 5 10 हो जाएगा और 10 और 15 15 हो जाएगा। 15 बटा कितना हो जाएगा जी 15 बटा 5 काटिए कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 इज द राइट आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है ना यहाँ पर ही कि यदि x 3 4 और 5 का माध्य 5 हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो मान कैसे निकाला जाता है जीत। तो मान निकालिए कि माध्य का माध्य क्या निकलना माध्य ना है। तो माध्य बराबर फार्मूला होता है कुल प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या। तब माध्य बराबर तो 5 दे लेते तो कुल प्रश्नों का योग करना पड़ेगा x प्लस, ठीक है, 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है ना। उसके बाद टोटल कितने बताइए। तो पहले तो आपका 4 है तो 4 से डिवाइड नहीं करिएगा जी, तो इसको गलती है। तो यहाँ से आप कितना निकालिएगा तो x मान कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, फिर 12 घट जाएगा। तो 20 में से कितना गया 12 घट गया कि नहीं। 12 घटने के बाद 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। तो इस कंडीशन में आपका 8 क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। इसका याद रखिएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर आपका। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या कहता है। अगला इसमें से क्वेश्चन कहता है कि यदि 4 मान 30 5 2 2 22 14 26 और 10 की माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका आरोही क्रम या गणन की घटते क्रम या बढ़ते क्रम में हमेशा सजाया जाता है माध्यिका निकालने के लिए। तो यहाँ पे इसको सजाया देते हैं। तो सबसे पहले छोटे से बड़ा करते हैं। तो पहले 2 लिखेंगे, इसमें 2 है, और उसके बाद 2 के बाद क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, और 5 के बाद क्या लिखेंगे हम लोग 5 के बाद हम लोग लिखेंगे 10, और 10 के बाद क्या लिखेंगे हम लोग 14 वाला। तो 14 लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग उसके बाद लिखेंगे 22 वाला। क्लियर। उसके बाद लिखेंगे कौन 26 वाला। कौन वाला 26 वाला लिखेंगे 26 वाला। इसके बाद हम लोग 26 वाला लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 26 वाला। क्लियर। उसके बाद आपका आता है 30 वाला, यानी कि ये मैंने क्या कर दिया छोटे से बढ़ते क्रम में सजा लिया। इसका माध्यिका निकालते हैं पहले इसको काउंटिंग करके हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 2 4 और 3 7 7 रहेगा। तो यानी कि विषम संख्या रहेगा ना। तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि इस विषम संख्या में 1 जोड़ दो, 2 से भागा कर दो। तो कितना हो जाएगा 8 बटा 2। तो काटिएगा तो कितना आएगा जी 4, और 4वां पद कौन सा था गिनो। तो पीछे से थी गिनते तो 1 2 3 4, यानी कितना था 14। तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा 20 द राइट आंसर 14 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 18 में क्या कहता है। 18 में भी देखो उसी तरह से क्या रखा है 7 है 5 है फिर 6 है फिर 7 है फिर 6 है फिर 2 है 4 है फिर 2 है फिर 1 है। ये आपका दे रखा है क्या माध्यिका। माध्यिका निकालना है इसका माध्यिका। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाइएगा 1 2 4 5, ठीक है ना, 5 या फिर 6 6 7 7। इसको सजाने के बाद सबको जोड़कर भाग दीजिएगा तब आपका आंसर आ जाएगा 18 क्वेश्चन नंबर का। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं करता हूँ, इसका सोल्यूशन नहीं करता हूँ, मैं इसका जवाब जानना चाहता हूँ कि आप इसको बनाते हैं कि नहीं। तो कमेंट जरूर करिएगा कि सर मेरा आंसर आ गया है। ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। कमेंट जरूर करना कि सर मैंने बना दिया। मैं इसको छोड़ रहा हूँ आपके लिए सिर्फ छोड़ रहा हूँ। चलिए अगला देखिए 19 का क्वेश्चन क्या कहता है। 19 का क्वेश्चन कहता है 2014 में पूछा गया। किसमें पूछा गया 2014।
2014 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2014 में। 2014 में देखो यहाँ लिखा हुआ है 2014। तो कहता है ना कि 13 का बहुलक क्या था? बहुलक उसे बोलते हैं जो बार बार इसमें आ रहा है। तो 3 और 3 और 3 3 बार बार आ रहा है, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो बार बार उसे बहुलक करते हैं। क्लियर? चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है 20 में कहता है कि इनमें से किस केंद्रीय प्रवृत्ति का ग्राफ नहीं किया जा सकता है? मतलब ग्राफ का मान जो होता है ना, ग्राफ इनमें से किस केंद्रीय प्रवृत्ति का निर्धारण ग्राफ द्वारा नहीं किया जा सकता है? किसको ग्राफ के द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते हैं? तो आपको याद रखना चाहिए, माध्य को हम लोग नहीं ज्ञात सकते, बाकी माध्यिका तो ज्ञात भी करते। तो उच्च कहने का मतलब है कि आपका ऊपर से लेकर नीचे तक जो संचय बारंबारता रहता था, कम प्रकार के अधिक प्रकार की त्वरण, तो अधिक प्रकार और कम प्रकार की त्वरण में माध्यिका निकालते थे हम लोग ग्राफ से, लेकिन माध्यिका और बहुलक नहीं निकालते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा माध्यिका। मतलब इनमें से किस केंद्रीय प्रवृत्ति का ग्राफ द्वारा नहीं किया जा सकता है? सॉरी नहीं किया जा सकता। तो किसके द्वारा नहीं करेंगे? माध्य द्वारा नहीं करेंगे। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर माध्य हो जाएगा, इसके द्वारा नहीं करते। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें, ठीक है ना, इसमें अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्या कहता है थोड़ा सा देखिए कहता है इसमें आपका कहता है कि चरों को अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाले में चार का मान क्या कहता है? मतलब जब संख्याओं को अवरोही मतलब बढ़ते क्रम और घटते क्रम में सजाए तो बीचों बीच में रहेगा वो क्या रहेगा? माध्यिका रहेगा। याद रखना, ये तो माध्यिका का इसका डेफिनेशन है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है 23 में। अगला क्वेश्चन 23 में आपका कह रहा है, देखिए 2015 की क्वेश्चन कितना दे रखा जी? आपका एक्स मीन दे रखा आपका 26.8। क्लियर? और उसके बाद आपका क्या दे रखा? आपका दे रखा माध्यक, यानी कि एम की वैल्यू दे रखा आपका, किसका वैल्यू? एम कितना दे रखा आपका? 27.9। तो पूछा एम नॉट की वैल्यू क्या होगा? बहुलक। तो आपका पता चाहिए कि जो बहुलक पर जो फार्मूला होता है वो 3 माध्यक -2, ये माइनस है आपका, ये माइनस आपका। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग कैसे बनावेंगे? तो देखिए 3 एम की वैल्यू कितना आपको दे रखा है? 29 इतना। तो 3 गुण आपको करेगा 27 पॉइंट कितना? 9। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना? माइनस करिएगा 2 गुने एक्स की वैल्यू के साथ। एक्स की वैल्यू कितना है आपका? 26.8 है आपका। क्लियर? और जब इसको सोल्व करिएगा तो आपका राइट आंसर आएगा, ए इज द राइट आंसर आएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो ये वाला। क्लियर? तो आपका ए आ जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो आपका 30.1 आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कितना का? 23 का क्या कहता है? 23 का क्वेश्चन कहता है कि किसी वर्गीकृत बारंबारता वितरण की माध्यिका ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे? त्वरण का इस्तेमाल करते। तो कम प्रकार की त्वरण अधिक प्रकार की त्वरण से हमें क्या मिलता था? माध्यिका निकालते थे, माध्यिका को। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिग्मा एफ आई बराबर कितना दे रखा है? सिग्मा एफ आई बराबर कितना दे रखा है जी? 20। और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दे रखा है जी? तो ये आपका दे रखा है आपका कितना? 5x प्लस कितना दे रखा है? 25। और इसका वितरण माध्य 5 है, तो एक्स का मान निकाले। तो इसके लिए फार्मूला क्या था? एक्स बराबर कि टोटल यानी सिग्मा एफ आई एक्स, टोटल कितना है? 5x प्लस में 25 है, और बटा हम लोग क्या लिखते हैं? कुल बारंबारताओं का योग। तो बारंबारताओं का योग कितना है? 20 है। तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए ये दोनों को जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, और घट जाएगा 25 तो कितना हो जाएगा? 75। और पार्ट्स कर दे 25, कितना बार में कटेगा? बोलिए। तो काटे तो 5 कम 5 और 15 पचे 75 होगा आपका, है ना? 15 पचे 75। तो यानी कि 15 से कटेगा, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 15, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि बारंबारता वितरण, अगर कहता है बारंबारता वितरण समिति हो तो माध्य माध्यिका बहुलक में सही संबंध क्या? देखिए आपको बताता हूँ आपको पहले कि क्या। देखो समिति, तो समिति आपको बारंबारता वितरण किसे कहते हैं? इसको पहले ये समझो, किसे कहते हैं इसको? वितरण। तो देखो जिस बारंबारता वितरण की एक्स की वैल्यू, एम नॉट की वैल्यू और एम तीनों आपस में बराबर हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं बारंबारता वितरण का समिति रूप। अगर तीनों बराबर हो जाए तब, तो इसलिए आपका राइट आंसर सी द राइट आंसर हो जाएगा। तीनों बराबर होना चाहिए अगर पूछ दे बारंबारता वितरण समिति तब। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हम लोग 26 का क्या कहता है। देखिए ठीक है, तो 26 में आपका कह रखा आपका क्वेश्चन में कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मान सबसे अधिक प्रयोग होता है। ये आपका 100% हम नहीं कह सकते, लेकिन 90% कह रहा है, 95%। ये आपका ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट आ जा सकता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे ज़्यादा
अधिक उपयोग होने वाला आपका माध्य है जी, माध्य याद रखिएगा, माध्य माध्य आपका सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर। चलिए देख लीजिए 27 का क्या कहता है आपका क्वेश्चन। 27 में आपका कहता है इसमें ठीक है ना कि माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में सही संबंध क्या होता है। देखिए बहुलक बराबर आपका क्या होता है, बहुलक बराबर आपका क्या होता है, देखिए थ्री माध्यक, क्योंकि माध्यक 3 लेटर का बना है तो थ्री माध्यक, और माइनस क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे 2 माध्य, क्योंकि माध्य 2 शब्द से मिलकर बना है देख लो। तो इस तरह से आपका बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बता सकते हैं। तो आपका यहाँ पर जो राइट जो आपका ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा सी, सी इज द राइट आंसर। 3 माध्यक -2 माध्य बराबर फॉर्मूला इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, कहता है 28 में कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्राकृतिक नहीं बोल रहा, पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 5 हो गया, और सबको जोड़ कर भाग दे देंगे। तो 1 + 2 + सबको जोड़ दो, क्या होगा 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग कर देंगे। अब सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, सबको आएगा तो आप जोड़ोगे तो टोटल 10 आएगा, तो 10 बटे कितने करिएगा 5, तो काटिएगा कितना आएगा 2, यानी कहने का मतलब आपका माध्य कितना निकल जाएगा, 20 द राइट आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा इस वीडियो का। संचय बराबरता का वाक्य 2011 में पूछा गया, और ये आपको भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संचय बराबरता के वक्र को हम लोग क्या कहते हैं, तोरण कहते हैं, तोरण जी। वही संचय बराबरता से ही तोरण निकलता है, और उस तोरण के मदद से आपका माध्यक निकलता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए तोरण, जो बहुत बार पूछा है। तो इस तरह से हम करते वीडियो को समाप्त। ठीक है ना। तब तक के लिए आप बने रहे मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर। मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना। ओके, गुड बाय।